Short scary story. 56 भोग। कई युगों की बात है। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी लीलावती के साथ रहते थे। लीलावती शांत स्वभाव की दिखने वाली औरत थी। उनकी 3 लड़कियां भी थीं। ब्राह्मण हर नवरात्रि में दूसरे गांव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करवाता। एक दिन गांव में खबर आई कि एक लड़की गांव से गायब हो गई है। नवरात्रि के दिन ब्राह्मण उसी गांव से गुजर रहा था। उसने ये बात सुनी तो वो भी डर गया। मेरे घर पर भी 3 बेटियां हैं, माता न करे ऐसा दिन हमें न देखना पड़े। ब्राह्मण सारे रास्ते ये बात सोचते सोचते मंदिर पहुंचा। उधर ब्राह्मण की पत्नी घर के कामों में व्यस्त थी। तभी उसके पास एक खूबसूरत लड़की आई और बोली, यदि छल से सब कार्य होते हैं तो भगवान का नाम लेना व्यर्थ है। और उसने झोली फैलाई और बोली, माता का नाम लेकर कुछ दान दे दे माई। ब्राह्मण की पत्नी ने उस औरत को कुछ गेहूं दिए और बोली, हे विक्षिप्त, कभी आपने क्या कहा? औरत ने बोला, इसका जवाब तुम्हें कल सुबह मिल जाएगा। अगले सुबह नवरात्रि के दूसरे दिन भी एक लड़की गायब हो गई थी। लड़कियों का अब गायब होना ये बात पूरे गांव में फैल गई। किसी ने कहा, गांव में जरूर कोई पाप हुआ है, इसलिए देवी माँ हमसे क्रोधित हैं। तभी गांव में वही औरत आई और बोली, अगर तुम्हें इस समस्या का हल चाहिए तो 56 तरह के भोग गांव के पुराने वाले मंदिर के पास चढ़ाने होंगे। सारे परिवार सहित जाकर पूरी रात मंदिर पर रुकना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो औरत वहां से चली गई। गांव वालों ने भी ऐसा ही किया। 56 तरह के भोग बनवाए। रात्रि के दौरान सारे परिवार सहित गांव के पुराने वाले मंदिर पर जा पहुंचे। उधर रात के समय गांव में सन्नाटा और अंधेरा के अलावा कोई भी न था। तभी गांव के किसी एक घर में हल्की सी रोशनी जलती देखी। धीरे कदमों के साथ हाथ में एक दिया लिए कोई एक घर को चक्कर लगा रहा था। अगली सुबह गांव वालों की लड़कियां सुरक्षित थीं। वहीं औरत फिर आई और फिर बोली, आज रात फिर वही क्रिया दोहराना पड़ेगा। गांव वालों ने भी ऐसा ही किया। 56 तरह के पकवान बनाकर रात के समय पुराने मंदिर पहुंचे। उधर गांव में किसी के रोने बिलखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर अगली सुबह जब गांव वाले गांव में आए तो ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण जोर जोर से रो रहे थे। दरअसल ब्राह्मण की 2 बेटियां उस मौत का शिकार हो चुकी थीं। पर सवाल ये था, जब ब्राह्मण की बेटियों के साथ ऐसा एक रात में क्या हुआ जो रातों रात मारी गई? सारे गांव वाले उसी औरत को दोषी मानने लगे। ये औरत हमें गांव के पुराने मंदिर पर भेजकर लड़कियां गायब करती है, इसी का ही ये काम है, इसे मारो। और औरत को पत्थरों से मारने लगे। औरत बोली, मेरा आखिरी और अंतिम कहना मान लो, सच्चाई तुम्हें खुद पता चल जाएगी। अगली रात फिर गांव वाले उसी पुराने मंदिर पर जा पहुंचे। जब आधी रात होने को थी, चांद बादलों से चमचमा रहा था। तब वो औरत आई और बोली, प्रत्येक घर के केवल हर एक व्यक्ति अपने हाथों में लोटे में जल भरो और मेरे साथ चलो। गांव वालों ने भी ऐसा ही किया। हर एक घर के व्यक्ति ने लोटे में पानी लिया और उस औरत के साथ चल दिया। औरत आगे आगे चल रही थी और गांव वाले उसके पीछे पीछे। औरत इनके गांव में पहुंची और बोली, अपने अपने घरों के आप लोग परिक्रमा गोल गोल घुमा के परिक्रमा लगाइए। लोगों ने अपने अपने घरों के चारों तरफ से चक्कर लगाए, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही शांत खड़े थे। औरत बोली, ब्राह्मण जी, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? ब्राह्मण हाथ में पानी का लोटा लिए यह बात सुनकर कांपने लगे। ब्राह्मण की हिम्मत नहीं कर रही थी अपने घर का परिक्रमा करने की। जैसे ही उस औरत ने ब्राह्मण के हाथ से लोटा लेकर उसके घर के 2 चक्कर लगाए, वैसे ही किसी के सिसक सिसक के रोने की आवाज आने लगी। गांव वाले ये सब देखकर हक्का बक्का रह गए। जहां से रोने की आवाज आ रही थी वहां औरत ने कहा, यहाँ खोदो और तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गांव वालों ने उस औरत की बात सुनकर जब खोदा, सबके होश उड़ गए। बहुत ही खौफनाक मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। दरअसल ब्राह्मण की बेटियों के टुकड़े मिले। ब्राह्मण की बेटियों के टुकड़े टुकड़े करके ब्राह्मण के ही घर के सामने गाड़ा गया था। गांव वाले डर से कांपने लगे। ये सब क्या है? औरत बोली, अभी तक नहीं समझे? लड़कियों को गायब करना और मारने का कार्य और कोई नहीं, ब्राह्मण और उसकी पत्नी करते हैं। आगे क्या होगा? कौन है ब्राह्मण और उसकी पत्नी और क्या है 56 भोग का राज? पुराने मंदिर में ऐसा क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा।